हम देख रहे हैं संसार भर में भाजपा तो है ही और सनातन के लिए भी लोग जो है जगह जगह शोषित हो रहे हैं। उसी को बचाने के लिए, संरक्षित करने के लिए महाकाली वाहिनी सेना शिव शक्ति धाम डासना में डॉक्टर उदिता त्यागी के नेतृत्व में खोला गया है। और हम देख रहे हैं लगातार सड़कों पर रणचंडिया बन करके बहु बेटियों को बचाने के लिए सड़क पर संग्राम कर रही है। देखिए, महाकाली वाहिनी सिर्फ दो वजह से बना। पहला तो ये कि जो बेटियां हैं हमारी वो समय से शादी नहीं कर रहे और बच्चे तो फिर आगे बिल्कुल ही पैदा नहीं कर रहे। तो ये संगठन मातृ शक्ति को जागृत करने के लिए है कि भाई जिन बच्चियों का शादी का समय है वो समय से शादी करें। कम से कम चार बच्चे जो हैं बहनें पैदा मतलब बेटियां हमारी पैदा करें। और दूसरा ये कि देखो, लव जिहाद आपके चारों तरफ इतना बुरी तरह से फैल चुका है। जैसे आपने रक्त भी सुना था ना कि जहां रक्त की बूंद गिरेगी उसमें से राक्षस निकलेगा। ये जिहादी सुअरों की तरह ऐसे ही बच्चे पैदा कर रहे हैं। तो अब समय है कि गौरा स्वरूप त्याग के, सौम्य स्वरूप त्याग के अब माँ को, एक साधारण माँ को महाकाली की तरह इनका गला काट के रक्त पीना ही पड़ेगा। नहीं तो ये इतने ज्यादा पैदा हो चुके हैं कि ना तो तुम्हारी बेटियों को छोड़ेंगे ना तुम्हारे बेटों को। देखो, तुम्हारे हैं एक एक, इनके यहाँ 8-8, 10-10, एक आध मरता भी है, इन्हें कोई नुकसान नहीं होता। पूरी इनकी बिरादरी मिल, पूरा इनका मजहब मिलके उन्हें पैसे देता है। जो किसी हिंदू लड़का या लड़की को मारे उसे मस्जिदों से इतना पैसा मिलता है जिसका कुछ हिसाब नहीं। तुम्हारा एक मर गया, तुम मुआवजे को रोते हो छाती पीट के। तो भाई मुझे घिन आती है उन परिवारों से, मुझे भयंकर चिढ़ है उन महापंचायतों से जो अपने मरे हुए बच्चों की लाश पे जो है बैठ के जो है मुआवजा मांगते। भाई मांगना है तो बदला मांगो। बदले के लिए जो पंचायत होगी हम जाएंगे, महाकाली हर तरह से उसके साथ है। लेकिन महाकालियों का सिर्फ एक संदेश है कि भाई जिस तरह से अपने बच्चों को कुत्ते से और सांप से डरना सिखाते हो ना, शत्रु बोध, कि भाई कुत्ता काटेगा तो मारे जाओगे, सांप काटेगा तो मारे जाओगे, ऐसे ही उन्हें शत्रु बोध सिखाओ कि मुल्ला के साथ अगर तुम्हारी यारी है, दोस्ती है, लेन है, देन है, किसी भी प्रकार का संबंध है तो तुम मारे जाओगे। जब तक ये शत्रु बोध हम अपने बच्चों में पैदा नहीं करेंगे, ऐसे ही महापंचायत करके मातम मनाते रहेंगे, इसका कोई मतलब नहीं। इसीलिए आज इस महापंचायत में पूज्य गुरुदेव महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज के द्वारा 9 ऐतिहासिक प्रस्ताव पास किए गए हैं जो आने वाले समय में गेम चेंजर होंगे। आप देखिए जी, हम आपने बिल्कुल सही कहा। तो सिस्टम का दो ही नियम है, या तो हावी हो जाइए या होने दीजिए। तीसरा ऑप्शन नहीं है, विकल्प नहीं है। आपको क्या मंजूर है, दोनों में से एक सिलेक्शन करना पड़ेगा। देखिए, बात सुनिए, अब इतने समय से हम संविधान के बहुत ही लॉ अबाइडिंग लोग हैं, खास तौर पे हिंदू संविधान के हिसाब से चल रहे हैं। बताइए कितने हिंदू बच्चों को न्याय मिला, कितने हिंदू लड़के रोज मारे जा रहे हैं, कितनी हिंदू लड़कियां रोज सूटकेसों में पैक हो रही हैं। और ये तो वो है जिनका शोर मच जाता है, ये तो हजारों ऐसे होंगे जो आपको पता भी नहीं चलते। तो भाई देखिए, अब जब तक आप क्रिया की प्रतिक्रिया देना शुरू नहीं करो, वो तुम्हारा एक मारे जब तक तुम एक दूसरा मारना शुरू नहीं करोगे ना भाई, आपके बच्चे नहीं बच सकते। जब आप बदले में 2-4 मार दोगे उनके बराबर, बिल्कुल कह रही हूँ, खुल के कह रही हूँ, प्रस्ताव आज यही पारित हुआ है कि भाई लव जिहाद में कोई हमारी लड़की को मारे, हमारे लड़के को मारे, तो भाई हमें भी पूरा हक है। उसने बिना बात हमारे बच्चे को मारा, हमारे पास तो वजह है उसकी हत्या करने की। और अगर हम ये कर रहे हैं तो एक बात हमें बिल्कुल ध्यान रखनी चाहिए कि जब हम ये इस प्रकार से क्रिया की प्रतिक्रिया देना सीख जाएंगे तो सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि अभी शांत बैठने वाले नहीं है। जहां 2-4 मुल्ले मारे गए ना इस तरह से, ये बंद हो जाएगा। बिल्कुल ये बिल्कुल बिल्कुल बंद हो जाएगा। ये तो आपको, और इन्हें पता है कि ये हिंदू जो है संविधान के कीड़े हैं, कीड़े। और ये संविधान ऐसे कीड़ों की तरह रेंगते रहेंगे, संविधान से न्याय मांगते रहेंगे। बेईमान जज और इनके महंगे वकील, मदनी ने पूरा अपना संगठन बना रखा है जो दुनिया भर के टेररिस्ट के लिए जो है लड़ाई लड़ता है। हमारे पास ऐसा क्या है? तो यहाँ आज ये भी प्रस्ताव पारित हुआ कि भाई कोई भी अगर मुसलमानों से लड़ाई में इस प्रकार से, यदि कोई मुसलमान के साथ किसी का वो क्लैश होता है और इस स्थिति में पहुंच जाता है कि उसे वकील की या रहने की या खाने की या परिवार की जरूरत है, तो पूरी तरह से सारे हिंदू संगठन मिलकर उसकी मदद करेंगे। तो देखिए, ये तो जब तक आप जवाब देना नहीं सीखोगे पिटते ही रहोगे। क्योंकि ये तो नियम है कि एक गाल पे चाटा मार, वो दूसरे पे मारेगा, फिर वो तीसरे पे मारेगा। जब तक आप चांटे का जवाब घूंसे से नहीं देंगे तब तक आप चांटे खाते रहेंगे। जी, हमारी बीजेपी का जिक्र कर रही थी सरकारें। मैं जहां तक समझता हूँ, ये तो धर्म की राजनीति करती आई है। कोई भी सरकारें हो, वो आपस में बांटती आई है, लेकिन संगठन ही है जो लोगों के लिए संरक्षित करने के लिए, सशक्त करने के लिए आवाज उठाती है। देखिए, मुझे लगता है सरकार अपना काम करे। हिंदुत्व की नाव पे सवार आए हैं तो खे नाव, लेकिन हिंदुत्व से दाएं बाएं होंगे तो नुकसान होगा, ये बिल्कुल तय बात है। जो हिंदू उन्हें लेके आए हैं वो ये भी जानते हैं वो किस वजह से लेके आए हैं। यदि हिंदुओं की ना तो सम्मान है ना उनके, और सम्मान छोड़िए,
सम्मान तो बहुत छोटा शब्द रह गया। यदि उनके बच्चों का जीवन के ही लाले पड़ गए हैं, यूजीसी जैसे कानून हो गए, रोज हमारे बच्चों की हत्याएं जिहादी कर रहे हैं, रोज तुम जिहादियों को सुअरों की तरह बच्चे पैदा करने के लिए 6,000 रुपए दे रहे हो, रोज उन्हें घर दे रहे हो, दुनिया भर की सुविधाएं दे रहे हो, तो भाई वो तो हमारा भक्षण करेंगे ही। अब यदि सरकार इस स्थिति में है कि मेरे हिंदू भाई या बहन को बच्चा पैदा करने पे कोई खास सुविधा नहीं, घर की कोई सुविधा नहीं, कहीं और कोई रिलैक्सेशन नहीं, तो हम बच्चे कहाँ से पैदा करें? और उनको क्या आप सब कुछ दे रहे हो, तो वो सुअरों की तरह बच्चा पैदा कर रहे हैं। तो भाई इस स्थिति में अब सामाजिक संगठनों की भी जिम्मेदारी है कि वो आगे बढ़े, क्योंकि सामाजिक संगठन क्या है? समाज है, मेरा और आपका परिवार है। तो भैया मेरा और आपका परिवार पहले, सारी चीजें बाद में, चाहे वो भाजपा चाहे कोई और पार्टी। हम जीवित रहेंगे तभी तो कुछ वोट दोगे, जब जिंदा रहोगे, और जीवित ही नहीं हो तो तुम क्या करोगे? बिल्कुल भी कहा गया है, जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। और मैंने अपने सेवा काल में 9 साल लगभग कश्मीर में बिताया है और बहुत नजदीक से देखा है, ये दुम कभी सीधा नहीं हो सकता। देखिए जिहादी तो जिहादी हैं, उन्हें एक ही बात मतलब वो माँ के दूध में मतलब सीखते हैं, पीते हैं जब दूध, कि काफिरों को मारो, उनकी लड़कियों का रेप करो, उनकी लड़कियों से बच्चे पैदा करो, ये गर्भ जिहाद है। इसे लोग समझ ही नहीं रहे। 2-2, 3-3 महिलाओं से क्यों शादी कर रहे हैं? इनका ये इनब्रीडिंग के होते हैं, इनके सारे आपस में भाई बहनों में शादी होती है, इनब्रीडिंग होती है, इनका डीएनए बिल्कुल बर्बाद होता है, ना अकल ना इनमें कुछ भी नहीं होता। इसलिए क्या करते हैं, अच्छी रेस की, अच्छी डीएनए की महिलाओं से शादी करते हैं, जिससे इनकी आने वाली पीढ़ी सुधरे। तो आप ये देखो कि ये तो अपनी पीढ़ी हमारी लड़कियों से हमारे लिए सपोले पैदा करवा रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं? हम अपने परिवारों में अपनी बेटियों से अपने परिवार का रक्षण के लिए बच्चे पैदा नहीं करवा पा रहे। तो स्थिति बहुत विकट है, और इस समय हमारा पहला काम ये है कि इस चीज से बाहर निकलने के लिए हम ज्यादा से ज्यादा अपने बेटियों को सक्षम करें, समझाएं कि भाई बच्चे पैदा करें। जी, अभी हम ज्वलंत उदाहरण दे सकते हैं, बॉलीवुड के आमिर खान, 3 की 3 महिलाएं उनको हिंदू ही रास आ रही है, हिंदू ही रास आ रही है। तो वो कहीं ना कहीं वो बेसिकली अजय जी रोल मॉडल हैं। वो दिखाते हैं कि मुसलमान हिंदू लड़की से शादी करे। वो सेलिब्रिटी जो हैं, आपको पता है ना, सेलिब्रिटी अगर एक कपड़ा भी पहन के निकलता है तो उसके पैसे लेता है। ये फंडेड है, ये अरब कंट्री से, जिहादियों के सारे नेक्सस से फंडेड है। तो तुम ज्यादा से ज्यादा हिंदू लड़कियों से शादी करो, जिससे ज्यादा हिंदू लड़कियों के दिमाग में ये बात आए कि मुसलमान भी वैसा ही है जैसा हिंदू है। तो ये इसको प्रमोशन करते हैं, लव जिहाद का ये प्रमोशन है एक तरह। लेकिन आपके जीवन में विशेष बदलाव मैं देख रहा हूँ। कल तक बीजेपी में थी, फिर सेलिब्रिटी भी रही, मिस इंडिया को उसमें भी गई, कॉन्टेस्ट में भी गई, और आज बहन बेटियों बच्चियों को बचाने के लिए समाज सुधार के क्षेत्र में भी कदम बढ़ा रही है। देखिए मुझे जीवन में जब जो ठीक लगा, जब मुझे जिस चीज की आवश्यकता लगी, मैंने अपने जीवन में वही काम किया। और अब मुझे लगता है कि सभी कुछ खत्म होने वाला है। आप ये सोचो, 2.5 लाख ब्रिटिश गोरी लड़कियों को जो 10 से 12 साल की थी, मुल्लों ने पिछले 40 साल में रेप करा। और ये तो वो हैं जिनके आंकड़े हैं। बहुत सारे रेप विक्टिम्स होते हैं, वो कभी शिकायत भी नहीं करते। तो मतलब आप सोचो, कम से कम 10 लाख लड़कियों का, इंग्लिश लड़कियों का इन्होंने रेप किया होगा, जहाँ इतना तेज कानून है, इतना मजबूत कानून है। हमारे यहाँ तो 1400 साल से, मतलब 1400 साल से सबसे दुनिया में आए हैं मुल्ले, ये सिर्फ रेप कर रहे हैं महिलाओं का। तो महिलाओं के पास कोई चारा भाई देखिए बचा नहीं है। पुरुषों पे मैं बुरा मत मानिएगा, मैं बहुत ज्यादा विश्वास करती नहीं। पुरुषों की अपनी लड़ाइयाँ चल रही हैं, सत्ताओं की, राजनीति की, इसकी उसकी। मेरी लड़ाई मेरे बच्चे की। मेरा बच्चा जीवित है तो सब कुछ ठीक है। जैसे मैंने अपने कोख में 9 महीने रख के अपने खून से सींचा है, उसे तुम खरोच मारोगे, मैं तुम्हारा गला काटूंगी, खून पी जाऊंगी। बिल्कुल सीधी सी बात। बिल्कुल, दुख तो होता है जब, लास्ट क्वेश्चन, दुख तो होता है जब ऐसी समस्याओं को, ऐसी संवेदनाओं को समाज भर में देखते हैं। लेकिन मैं आपसे निष्पक्ष होकर पूछना चाहता हूँ, क्या इसमें जो लव जिहाद की शिकार हो रही है बहन बेटियां, उसमें उन बच्चियों की गलती नहीं है? उस परिवार को जो संस्कारित किया है उसकी गलतियां नहीं है? इसमें उनकी माओ की